हेलो। जी। सर मेरा एक सवाल था। सनातनी है भाई? हम हाँ। नहीं सर। सनातनी है? क्या है? नहीं नहीं। स्पेक्टिक हूँ मैं, आपसे पहली बार नहीं, इससे पहले भी आया था। इससे पहले भी आए? अच्छा ठीक है, ओके। बोले। सर आपके इस्लाम में ये एक वही है कॉन्सेप्ट हजरत, आता है। ये वही है हजरत जो सुमित कटवे नाम से आए थे उस दिन, याद है आपको? सुमित भी रखा था। ओके, उस डिबेट को कंटिन्यू करना चाहते हो? मेरा अगला सवाल लेना चाहते हो तो हम उसी डिबेट को कंटिन्यू कर वो सकते तो हैं खैर आज। मुफ्ती अच्छा, साहब को मेरे याद भी मेरे नहीं होगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन मुझे मजीद ध्यान में नहीं। चलो आप अगला आगे की बात करो। ओके ओके। नया सवाल सर आपका खुदा जो है, मतलब क्यों चाहता है सब लोग उसकी इबादत करें? मतलब आपका खुदा मतलब इतना ईगोइस्टिक क्यों है? आपका खुदा कुछ और चाहता है? नहीं, आपका खुदा क्या चाहता है? हमारा खुदा तो कुछ नहीं चाहता। मतलब क्या मैं क्या चाहता है? स्पेक्टिक हूँ ना। नहीं, आपका नहीं, खुदा मेरा क्या कोई चाहता खुदा नहीं है ना। मेरा है? हाँ खुदा तो ही ये नहीं है कहिए, ना। तो ये कहिए ना। आप ये हाँ क्यों कह रहे हैं कि मेरा खुदा कुछ नहीं चाहता, जब इसका मतलब हाँ ये कि है लेकिन चाहता नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि हाँ। आपका ओके खुदा बोलिए। है नहीं। हाँ ठीक ओके है, बोलिए। मान लो अगर होता तो कुछ चाहता या ना चाहता? नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। कुछ ना चाहता। हाँ उसके अंदर इरादा होता ही ना। हाँ। मतलब जो ऑल माइटी है, जो ऑल पावरफुल है, होल्ड उसको ऑन। क्या चाहिए? मतलब नहीं 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 इगोइस्टिक नहीं, क्या एक चाहिए? नहीं नहीं, एक मिनट देखो, दो लफ्जों को सही इस्तेमाल करो। कि उसको क्या चाहिए और उसको ये कि क्या वो कुछ चाहता, इरादा करता। तो आपका हम्म, मान लो अगर खुदा होता तो हम्म, उसमें इरादे की सलाहियत होती या ना होती? नहीं। इरादे की सलाहियत ना होती, यानी मसलन वो गिलास होता, वो वो पानी का जग होता, है ना, वो पेन होता, वो हम्म। ऐसा होता। मतलब आप उर्दू में बोल रहे हो, मतलब इंग्लिश में बोल सकते हो जो अल्फाज आप इरादत तो वगैरह। अच्छा चलो ठीक है। क्या वो किसी चीज को एग्जीक्यूट करने का क्या कहते हैं उसको, उसके लिए ज्यादा बेहतर कैपेबिलिटी। टर्मिनोलॉजी? हाँ नहीं नहीं, ऑल विलिंग। क्या वो ऑल विलिंग ओके। होता या ना होता? ठान लेता। उसमें हो सकता है। कॉन्शियसनेस होता या ना होता? हाँ, उसमें कॉन्शियसनेस होता। ठीक है, जिसमें कॉन्शियसनेस होता, क्या वो किसी चीज को विल कर सकता या नहीं कर सकता था? विल कर सकता है। विल कर सकता है, ठीक है। अब अगर वो विल करता तो हम्म, अच्छाई की विल करता कि बुराई की करता? वो किसी का भी नहीं करता, क्योंकि नहीं, अभी तो उसमें आपने जो कहा कि विल करता। हम्म, वो विलिंग हाँ। होता, तो अगर वो विलिंग होता हम्म, तो किस चीज की विल करता, अच्छाई की या बुराई की? नहीं, वो इंटरफेयर नहीं करता ना, मतलब अपने अरे क्रिएशंस यार, को, वो मतलब इंटरफेयर की ऐसे। बात अलग है, बात अभी इरादे की हो हाँ रही है कि अगर वो ओके। विलिंग होता, आपका खुदा हम्म, अगर होता तो विलिंग होता। अगर विलिंग हम्म, होता तो किस चीज की विल करता, अच्छाई की या बुराई हम्म। की? अच्छाई की। अच्छाई की विलिंग करता, जाहिर है, वरना बुराई की हम्म, करेगा तो फिर खुदा कैसा? ओके। अब आपने हमारे खुदा के ऊपर जबकि ये जो टर्मिनोलॉजी मुझसे डिसएग्री कर रहा हूं, जो कि हमारा जो खुदा है वो आपका भी, आप मानो ना मानो, उस खुदा के ऊपर ये सवाल उठाया कि वो इबादत क्यों चाहता है कि सब इबादत करें। इसलिए कि इबादत अच्छी चीज है, उसकी इबादत करना अच्छी चीज है, और खुदा विलिंग है, और विल करता है अच्छी चीज की, इसलिए उसने अच्छी चीज का इरादा किया हम सब के लिए कि हम उसकी इबादत करें। फिर मसला क्या है? ओके। मेरा मान लीजिए एक इंसान है जो अच्छा काम कर रहा है, पर उस खुदा की इबादत नहीं करता, क्या वो बुरा हो जाता है? अच्छे काम को डिफाइन करें कि वो अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन सा अच्छा काम? मतलब वो लोगों की मदद कर रहा है और किसी को बिना वजह हर्ट नहीं कर रहा, और एक लोगों की मदद कर और रहा है, किसी को बिला वजह हर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो लोगों की मदद और एक करना अच्छा काम है, उसको कैसे पता चला? हम्म, लोगों उससे की मदद करना। किसी ओके ओके ओके। हम्म। उससे किसी जानवर की तो मदद नहीं हार्म करता। नहीं हो रहा ना। ओके ओके। जानवर तो मदद कि नहीं करता उस ना, वो मदद कर रहा है, उसको कैसे पता हम्म, चला? वो मदद कर रहा है, मतलब जो डिपिक्शन लास्ट लाइन में आती है, जो काम होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उससे पता चल रहा है। अभी एक मान लीजिए एक आदमी गिरा हुआ है रोड पे, उसे उठाने की वो मदद कर रहा है, और उठने के बाद वो आदमी थैंक यू बोलेगा, नहीं तो वो चलता बनेगा, मतलब वो उसका आर्मिंग जो स्टेज था वो निकल जाएगा। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, ओके और यू आर नॉट गेटिंग माई ओके पॉइंट। आई एम ओके सेइंग, ओके ओके ओके। मैं मैं सिंपली बोल देता आपसे हूँ। ये पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि एक आदमी अच्छा काम करता है। भाई ओके आपने अच्छा काम डिफाइन कैसे किया? मसलन आपने ओके। कहा भाई एक आदमी किसी की मदद कर देता है। मिसाल, हम्म मैं आपको एक मिसाल दूं। मिसाल हम्म ये है कि आपको पता है कि ये जो सामने गिरा पड़ा है ना, इसका नाम हम्म अजमल कस्साब है। अब हम्म। मैं इसको उठाऊं या ना उठाऊं? उठाओगे आप अजमल कस्साब को? हाँ, उठाऊंगा। यानी आपको मालूम है कि वो उसने
टेरर अटैक किया था, सब किया था, इसके बावजूद भी आप उसको उठाओगे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब रोड पे एक आपने कहा मैं उसको आदमी उठाऊंगा। पड़ा है। अरे सराउंडिंग्स नहीं देख सकते हो ना आप? मतलब सराउंडिंग देख के पता चल अभी जाएगा। आपने बोला कि अजमल कस्सा पड़ा होगा तो मैं उसको उठाऊंगा, हाँ, उठा दूंगा। ओ, तो आप टेररिस्ट की मदद करोगे? मेरे को पता नहीं है ना वो टेररिस्ट का। अगर पता हो तो? नहीं उठाता। अच्छा, तो एक टेररिस्ट है जिसने अपनी जिंदगी में टेरर ही टेरर किया और बहुत बूढ़ा बेचारा नाबीना हो गया और अब वो गिर गया। आप जानते हैं कि ये टेररिस्ट है, इसने हजारों लोगों की जानें ली हैं। अब आप इसको उठाओगे? नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अच्छाई को अच्छाई समझ रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है? मतलब कौन बता रहा है आपको कि ये अच्छाई है? ओके, जो एग्जिस्टिंग स्टेज है और जो काम होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है हम उससे पता लगा सकते हैं। तो अभी तो ये काम हुआ नहीं ना। आपने जिंदगी में पहली मर्तबा टेररिस्ट को देखा, पहली मर्तबा किसी बंदे को गिरा हुआ देखा, और अभी तक आपने जिंदगी में किसी को गिरे हुए को उठाया नहीं। अब आप जो आपके अंदर जो अर्ज पैदा हो रही है उठाने की, ये कहां से आई? जो कि थैंक यू तो आज तक आपको किसी ने बोला ही नहीं। ओके, ये इसका हमें बहुत सारे ह्यूमनिंग हेल्पिंग नेचर्स में हमें पता चल जाता है। हम जो एग्जिस्टेंस ह्यूमन सोशली बीइंग है उसमें हमें ये सब एक्टिविटीज इवन बिफोर रिलीजियस एग्जिस्टेंस से पहले भी ये दिखता आ रहा है। जो सिंपैथी, जो फीलिंग्स हाँ, ह्यूमंस में डेवलप होती है। ठीक है, हाँ। रिलीजियस एग्जिस्टेंस से पहले आपको दिखता आ रहा है कि इंसान के अंदर जो है वो सिंपैथी और इस तरह की चीजें होती हैं। ओके, आई एग्री। बात ये नहीं है कि बात सिंपैथी की नहीं है, बात हो रही है इस सिंपैथी के अच्छा होने की। अच्छाई और बुराई को आप इंडिपेंडेंटली कैसे डिफाइन करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन? सिंपैथी है, मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो जानवरों के अंदर भी थोड़ी बहुत सिंपैथी है। जो जानवरों में जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर सिंपैथी होती है, लेकिन बाज मर्तबा खा जाते हैं उनको, वो एक अलग मसला है। अच्छाई और बुराई को आप इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन डिफाइन करें। मैंने बताया ना, इंडिपेंडेंट ऑफ। ओके, व्हाट थिंग्स राइट टू डू हम कर सकते हैं। अच्छा जो चीज है राइट वो टू अच्छा डू कैसे है? ओ भाई, आई नो कि जो अच्छा है वो आप कर सकते हैं। यू ऑट टू डू समथिंग दैट इज गुड, बट हाउ डू यू नो दैट इट इज गुड? मैंने बोला ना, जो एंड में रिजल्ट आता है उनसे हमें पता चल जाता है, नहीं तो एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस हो रहा है उसमें पता चलता है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड का रिजल्ट आपको मिला ही नहीं ना। हाउ डू यू डिफाइन दैट दिस इज गुड? अभी मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप कैसे करते हो? मतलब अल्लाह ने आपको बता दिया है। हाँ, हमें तो मतलब बता दिया। गिरे हुए को हमारा फंडा तो बिल्कुल फार्मूला एकदम क्लियर, हमें तो बता दिया। आपको बताओ कैसे पता चला? मैं दूसरे ह्यूमन नेचर से सीखा। दूसरे ह्यूमन नेचर से आपने सीखा कि ये गुड है। हाँ, ठीक है, हिटलर से तो सीख मान ले फिर। क्या कहा आपने? मैंने कहा कोई हिटलर से सीख ले फिर। हाँ, सही बात है, ये भी है। अगर मैं वही कहने वाला था कि अगर आप ऐसी सोसाइटी में हो कि जहां चलते हुए को गिरा दिया जाए तो आप उसी को अच्छा समझने लगेंगे। बताइए। बता दिया। एक मिनट, किसी गिरे को गिराने पे और उसे क्या आप होता है? इमेजिन मतलब करो, आप होल्ड ऑन, आपने दूसरे ह्यूमन से सीखा ना। इमेजिन करो आप हिटलर के दौर में हो, जहां पर 6 मिलियन लोगों को निपटाना है, गैस चैम्बर में लेके जाना है। आपने जो है एप्लीकेशन दे दी कि सर बहुत यहाँ जॉब वॉब कुछ नहीं मिल रही, मुझे भी ले लो, और आप जो है उसकी आर्मी में भर्ती हो गए। तो अब आप उससे सीख रहे हैं कि निपटाना कैसे है गैस चैम्बर में डाल के। तो आपके नजदीक तो ये चीज अच्छी हो जाएगी। ओके, आप अकल के आप सॉरी अकल जानते हो? ह्यूमन जो बुद्धि मिली है उसे। इतना मुश्किल सवाल किया, कह रहे हैं कि अकल जानते हो? जी नहीं, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। किसी गिरे हुए मतलब चलते हुए को गिरा देने से मतलब मैं आपकी बात में जो इनकंसिस्टेंसी है ना, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। अभी आपने बोला कि मैं दूसरे ह्यूमन से सीखूंगा, हमने दूसरे ह्यूमन वाली मिसाल दे दी, अब आप अकल पर आ गए। चलो ठीक है, अकल ही पर बात करते हैं। ओके, मैं बता रहा हूँ, जो ह्यूमन नेचर से हम किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। कोई बैड थिंग कर रहा है, हम उसे देख के बोल सकते हैं कि वो मतलब गलत काम कर रहा है, और कि कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे देख के बोल सकते हैं एक काम अच्छा हो रहा है। चलो एक बात सुनो, मान लीजिए हम इसी को मिसाल को ले लेते हैं, हिटलर वाली को। हिटलर के साथ जो लोग थे वो ये समझते थे कि इन जूस को निपटाना, उनको कत्ल करना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने अपना काम किया, जिसको जरूरी समझा, जिसको अच्छा समझा। आज दुनिया ये समझती है कि वो बहुत गलत था। अगर आप उस वक्त आज से 70-75 साल पहले चले जाएं, जिस वक्त जूस को मारा जा रहा था,
तो उस वक्त दुनिया में दो तरह के लोग थे, कुछ लोग ये समझ रहे थे कि अच्छा हो रहा है, कुछ लोग समझ रहे थे गलत हो रहा है। तो आप अगर ह्यूमन से ही अपनी मोरालिटी लेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो मोरालिटी मैंने दूसरे ह्यूमन से ली है वो अच्छी है या गलत है? ओके, मैं बता देता हूँ। हम्म। अभी मान लीजिए वो हिटलर उन लोगों को मार रहा था, क्या एक जन भी सोल्जर नहीं था उसे वो सोच सकता था मतलब मारने से क्या हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो नहीं सोच सकता था। वो सोच सकता था तो उसे पता चल जाता कि ये गलत हो रहा है। नहीं, मैं ये क्योंकि चलो, एक चलो इनोसेंट, आप आई नो कि आप इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन चलो मैं आपको एक ताजा मिसाल दे देता हूँ। ताजा मिसाल ये है कि मसलन आपके यहाँ, मसलन इंडिया में वो क्या हुआ था, बंबई का जो वाकया हुआ था जिसमें मैंने अजमल कसाब का नाम लिया। अब एक सोल्जर या एक पुलिसमैन अजमल कसाब को देख रहा है कि वो दूसरे लोगों को गोली मार रहा है, तो अब उसके पास पूरा मौका है कि वो अजमल कसाब को गिरा दे, गन डाउन कर दे। तो क्या उसके लिए गन डाउन करना अच्छा है या बुरा? अच्छा है। कैसे पता चला? यही बात अगर आप हिटलर के ऊपर अप्लाई करें तो हो सकता है कि अजमल कसाब और उसकी जो भी उसकी ब्रेन वॉशिंग जिसने की होगी, वो सोचते होंगे कि भाई नहीं, इन सब लोगों को जो कॉमन मैन है इनको मारना बहुत अच्छा और नोबल कॉज है। उसके एतबार से वो नोबल है, आपके एतबार से वो गलत है, और बिल्कुल गलत है। ऐसे ही हिटलर वाली आइडियोलॉजी है। हिटलर के एतबार से जूस को मारना बिल्कुल ठीक था, बल्कि बहुत मॉरल था। दूसरे लोगों के एतबार से बिल्कुल गलत था। आप डिसाइड कैसे करोगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? तो अकल तो अगर आपको दूसरों से सीखना है, वो कौन सा पैमाना है? जज मेरा भी अकल है ना सर, मेरा भी अकल उसमें इंटरफेयर ठीक करेगा है, ना। आप मुझे बताओ कि उसका प्रोसेस क्या होगा कि आपने किस बुनियाद पर जज किया? चूंकि बात जिसको आप इनोसेंट समझ रहे हो उसको सामने वाला क्रिमिनल समझ रहा है। हाँ, मैंने बोला ना, हम उसकी तहकीकात कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर सोच सकते हैं। मतलब अभी एक मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसने एक ब्रेड चुरा के भाग लिया। अभी वो भूखा है, उसने ब्रेड चुरा के भाग लिया, क्या ये गलत बात है? मॉरलिटी कोई बंदा आज उसके से बैठ के आज सोचेगा? 17 साल पहले, 1947 से पहले इंडिया में आजादी की जंग चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। आप और कुछ लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे, आजादी चाहते थे, उनको सूली पे लटकाया जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको मार रही थी। तो आप किस तरफ थे? अगर आप उस वक्त होते तो किस तरफ होते? आप जो आजादी के लिए लड़ रहे थे उनकी तरफ होते या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ होते? मैं आजादी के लड़ने की तरफ से होता। क्यों? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ये कह रही थी कि भाई ये लोग अनार्की फैला रहे हैं सोसाइटी में, हम इन लोगों को, अनार्की ये है कि जब वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ उठेंगे, तो मुल्क में, सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट होगा, अनार्की फैलेगी। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चल रहे हैं और ये लोग अनार्की फैला रहे हैं, तो उनके लॉजिक के एतबार से तो ये गलत थे। ओके, जो एनआरकी फैला रहे थे वो देश के क्या मतलब बेटरमेंट के लिए लड़ रहे थे या मतलब देश को नीचे गिराने के लिए लड़ रहे थे? एग्जैक्ट यही लॉजिक हिटलर ने दी थी कि हम जो इनको 6 मिलियनों को निपटा रहे हैं ये देश के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। यही लॉजिक तो नेतन्याहू दे रहा है ना कि हमने गजा के ऊपर जो 40,000 बच्चों को खत्म कर दिया तो ये अपने मुल्क के बेटरमेंट के लिए किया, मुल्क के वसीतर मफाद में। अब बताएं। ओके, क्या उसमें से कोई आदमी सोच नहीं सकता था, मतलब जो बच्चे मारे जा रहे हैं इसमें, तो आप बताओ ना भाई, ये आप बताओ, गलत है ना? मैं गलत बोल रहा हूँ ना? एक आदमी, लेकिन एक बड़ी तादाद यहूदियों की, इजराइलियों की इसको सही तस्लीम कर रही है, जब तो नेतन्याहू आज भी प्राइम मिनिस्टर है ना? तो अब अगर अकल पे छोड़ दिया जाए तो आपकी अकल कुछ और कह रही है, लाखों यहूदियों की अकल कुछ और कह रही है। ओके, न्यूट्रल माइंड से हम सोच के निकल सकते हैं ना? मतलब माइंड तो न्यूट्रल होता ही नहीं, अनबायस्ड। आप अनबायस्ड हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं हो सकते हैं ना? नहीं हो सकते भाई, एक आदमी कभी भी अनबायस्ड नहीं हो सकता। ओके, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, आप थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव ले सकते हैं ना? तो वो भी बायस, वो एक हाइपोथेटिकल होगा। रियल लाइफ में कोई भी आदमी अनबायस्ड नहीं होता। नहीं होता है, अनबायस्ड होता है जब कोई चीज बोल के बता सकता है कि ये गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उससे डिटरमाइन करता है, नहीं तो उसका एक बात बताओ, एक तरफ आपके फादर और दूसरी तरफ एक अजनबी आदमी, दोनों एक टाइट सिचुएशन में है। आप या तो अपने वालिद की, अपने फादर की मदद करेंगे या उसकी, जिसकी भी मदद करेंगे उसी की जान बचेगी, दूसरे की नहीं बचेगी। किसकी करोगे मदद?
मैं देखूंगा ना, मतलब दोनों में से गलत कौन है। अगर मेरे पिताजी ने जाके उनको, सही गलत की बात नहीं हो रही है, दोनों आदमी हाँ, खतरे में है, फादर भी और दूसरा बंदा भी। एक मदद एक ही की कर सकते हो, जिसकी नहीं करोगे वो मरेगा। अब बताओ किसकी मैं करोगे? देखूंगा ना, हाँ मैं देखूंगा ना, मेरे फादर ने जाके कुछ गलत काम किया तो मैंने जो बंदा मार रहा है उसी को साइड लूंगा। मैं देखूंगा जो बंदा उसने गलत किया है, मैं तो उसको मदद करूंगा, नहीं तो मैं तो पहले इसका दोनों मतलब को जो बंदा रुकवाऊंगा। मारने आया आपने उसकी साइड ले ली, तो आप उसके हक में बायस हो गए, अपने खिलाफ, अपने डैड के जो है खिलाफ आप अनबायस्ड हो गए, डैड के ताल्लुक से आप बायस्ड हो गए, और जो मर्डरर है उसकी साइड ले ली, तब भी आप अनबायस्ड नहीं हुए। अनबायस्ड बोला ना नहीं है। मैं बोला ना, मैं पहले देखूंगा, नहीं तो उन दोनों को रुकवाऊंगा और पूछूंगा कि क्या तो भाई इन्होंने आपने क्या गलत देखा, किया है। क्यों सुनो, आपने देखा कि यार मेरे बाप ने हिटलर से ज्यादा जुर्म किए हैं, इसको तो मैं हम्म, निपटा दूंगा, और हम्म, आपने मर्डरर का साथ दिया। तो जब आपने हम्म। मर्डरर का साथ दिया तो आप अनबायस कहां रहे? आप तो बायस्ड हो गए। एक मिनट, आपके दिमाग हाँ में मैं बायस था ना किसी ऑलरेडी। सही का, ओके मैं सही का साथ दे रहा हूँ ना, वही तो है। पहले अनबायस चीजों से जज करो, उसके बाद जो सही है अनबायस, वो काम करो। बात ये हो रही कि अनबायस कोई होता ही नहीं है, पॉसिबल अरे नहीं है। यार, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पहले अनबायस चीज से जज करूंगा, उसके बाद कौन सही है उसका मतलब साइड लूंगा। इनको आप मुफ्ती वो साहब छोड़ बात ही दीजिए। समझ नहीं आ रही, या ये समझना नहीं चाह रहे। हाँ अरे नहीं, यार इतनी मुश्किल एक बातें मिनट, कहाँ समझ में आती हैं? ओके आप चले, पूरा ये डिबेट घुमा रहे हो। मैं बिल्कुल आपसे घुमा नहीं एक ही रहे, सवाल कोई पूछा, घुमा क्यों नहीं रहे नहीं नहीं आपसे। नहीं आपने नहीं सिंपल सा सवाल नहीं किया। आपने नहीं हमसे नहीं आगे, नहीं। चलो वापस लेके चलता हूँ। आपने हमसे ओके कहा ओके कि चलता, खुदा क्यों चाहता है कि उसकी इबादत करें। हमने हाँ आपसे पूछा कि आप अगर बता आपका दीजिए। खुदा होता तो कुछ चाहता? आपने कहा जी हाँ बिल्कुल चाहता। हमने कहा अच्छा ही चाहता या बुरा ही चाहता? आपने कहा अच्छा ही चाहता। तो हमने कहा भाई इबादत करना उसकी अच्छाई है, तो अल्लाह ताला चाहता है कि उसकी इबादत हो, बात खत्म। क्यों चाहता है, क्यों मतलब उतना इगोइस्टिक क्यों है, क्योंकि मतलब अच्छाई है ना, आप उसका इबादत क्योंकि नहीं अच्छाई करोगे है तो ना। वो जानू में फेंका कैसे है। किसी एक बंदे का पूजा करना उसके लिए एक मतलब सेटिस्फेक्शन है, ग्रेटिफिकेशन हो जाता है, किसी और बंदे के लिए नहीं हो जाता है। ठीक है। अब आपका यहाँ खुदा क्यों इतना आपने इगोइस्टिक आपने है। जो सवाल मुझसे किया वो एग्जैक्ट वही सवाल जो भी थोड़ी देर पहले किसी दूसरे ने किया था, मैं वही रिपीट कर रहा हूं आपको। मुझे हम्म, एक बात बताएं कि अगर आपको ये पता हो कि इसने यानी इस खुदा ने मुझे हम्म। मेरी जिंदगी भी दी है, मुझे खाना भी देता है, मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है, हर जिंदगी में जो कुछ है वो इस खुदा की वजह से, तो क्या आप उसके शुक्रगुजार नहीं बनेंगे? विल यू नॉट बी ग्रेटफुल टू हिम? उसका प्रूफ आप आज तक भी कोई प्रूफ नहीं दैट इज अ डिफरेंट कर केस। पाया है। दैट इज अ डिफरेंट केस। हम हाइपोथेटिकली हाँ, बात कर रहे हैं कि अगर आपका खुदा होता और आपको यह हम्म, पता होता कि इसी ने मुझे बनाया, यही मुझे खिलाता है, पिलाता है, और हर जिंदगी की नेमत मुझे देता है, विल यू नॉट बी ग्रेटफुल टू हिम? यस आई विल बी ग्रेटफुल टू हिम। यही इबादत है, नहीं यही इबादत इबादत नहीं है। मतलब, अब आप ये ओके कहें, ओके। अब होल्ड ऑन, अब आपको, अब थोड़ा सा मैं रिप्लेस करता हूं। आपको पता है कि ये जो बंदा मेरे घर में बैठा है ना, ये मेरा बाप है, और ये जो औरत मेरे घर में बैठी है ये मेरी माँ है, और इन दोनों ने मुझे, इन दोनों की वजह से मैं इस दुनिया में आया हूं। इन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, बहुत मेहनत करके मुझे स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है, और ये चाहते हैं, अब मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई मैं इनकी इज्जत करूं, एहतराम करूं, इनके साथ अच्छी तरीके से पेश आऊं। तो आप ये कहेंगे कि यार ये मेरे पेरेंट्स बड़े इगोइस्टिक हैं, कहेंगे आप? ओके ओके, कोई ह्यूमन ऐसे मतलब आर्ग्यू नहीं कर, मतलब मेरा ऐसा मेरा कमेंटमेंट नहीं मेरे बोलेगा। सवाल का जवाब दीजिए कि जिन पेरेंट्स ने आपके ऊपर एहसान किया है, हाँ, क्या उनका ये डिमांड करना कि आप उनकी इज्जत करें और उनको पेरेंट्स माने, उनको पेरेंट्स हम्म, माने, क्या हम्म, आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स बड़े इगोइस्टिक हैं? ठीक है, उन्होंने मुझे इस दुनिया में लेकर आए, ठीक है, मेरी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया, ठीक है, मुझे खिलाया पिलाया, मैं तो उनको माँ बाप नहीं मानता, इसमें क्या हर्ज? मैं किसी दूसरे को, मोहल्ले वाले को बाप मान लूंगा, किसी सामने वाली को माँ मान लूंगा, कर लेंगे हम्म। आप? एक मिनट मैं बता देता हूँ। अभी हम्म। आपका जो गॉड है वो डिमांड करता है कि मेरा इबादत करो, नहीं तो आप मैं अभी जानू में। इस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने सवाल आपसे किया है, विल यू कंसिडर समवन एल्स अदर देन योर फादर योर फादर? अभी मैं एक ही आर्गुमेंट दे देता हूँ, मेरा टाइम हो रहा है, मतलब मेरा बैटरी खत्म हो रहा है। ना, बैटरी तो बहुत पहले आपका, खत्म हो गई, वो तो फ्यूज उड़ गया जी। अरे यार आप सर्कल में घुमा रहे हो बातों को, कोई नहीं समझ उसका। सारे समझ रहे हैं, आप ही नहीं समझ रहे हो ना, समझना चाहते हो? ओके, हम्म। शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, छोड़ो, नहीं नहीं, बाद अच्छी है, में बहुत डिसाइड अच्छी है, करें। हम मुकम्मल समझ रहे हैं आपकी बात, और आप भी समझ हम्म, रहे हो मेरी बात। ओके। आप हम्म। मेरा सवाल पूछ लीजिए। आपका खुदा एक डिमांड करता है और एक
ये कमेंडमेंट डाल देता है कि सवाल पहले सवाल से रिलेट करता है। जब तक पहले सवाल का जवाब नहीं मिल जाता अगले सवाल पर जाने का कोई मतलब नहीं है। ओके 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 मेरी माँ है, आप मान लीजिए मेरी माँ है और मुझे खिलाती है पिलाती है, वो अगर मैं उसकी रेस्पेक्ट या इबादत नहीं करूंगा, इबादत नहीं, वो आप उसको माँ ही नहीं मानते। आप कहते हो मैं तो वो जो घर में झाड़ू देने वाली आती है ना मैं उसको माँ मानता हूँ, तुम तो हो ही नहीं मेरी माँ। अब बोलो तो क्या ये सही है? इन द केस मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एमनीशिया हो गया है और मैं किसी और को माँ मान रहा हूँ। नहीं भाई, एमनीशिया आप नॉर्मल हो बिल्कुल। आपने कहा कि यार ये औरत बड़ी खराब है, मुझे मारती वारती भी है कभी कभी, सब्जी अगर मैं सही गलत ला देता हूँ, मैं इसको माँ मानता ही नहीं हूँ। हाँ मतलब किसी बंदे को पता ही नहीं है ना, मतलब खुदा ही दे रहा है। सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन इसके बावजूद आप इसको माँ नहीं मानते। प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ दे दीजिए, मैं अभी मान लूंगा। ओहो, खुद हम बात खुदा की नहीं कर रहे हैं, हम माँ की कर रहे हैं। एक घर में आपने आंखें खोली और आपको बताया गया कि ये जो औरत है ना ये तुम्हारी माँ है, ठीक है। बड़े होकर आप ये कहने लगे अपनी माँ जी से, माँ जी या तो आप उस दिन की मुझे वीडियो दिखा दें या कोई डीएनए टेस्ट हो, तब मानूंगा मैं, वैसे नहीं मानने का आपको माँ। तो मुझे बताइए कि क्या ये आपका मुतालबा दुरुस्त होगा? फॉल्स इक्विवेलेंस दे रहे हैं, मैं इसका फॉल्स इक्विवेलेंस आपको समझा देता हूँ, क्योंकि किसी ये फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है, ये फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुनिए, मैं बता देता हूँ ना, एक मिनट में मेरे को कंप्लीट। किसी कोई माँ उस बेटे को खिला रही है पिला रही है और उसका प्रूफ है, एग्जिस्ट करता है उस दुनिया में, मैं मानूंगा, डेफिनेटली मानूंगा वो मेरी माँ है और मैं उनकी रेस्पेक्ट दूंगा। बहुत सी औरतें हैं जो अडॉप्टेड बच्चों को अडॉप्ट कर लेती हैं बचपन में, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि वो उनके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं, उनको खिलाती हैं पिलाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसे केस हुआ हो, आप एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो, लेकिन आप अपनी माँ से, बात ये नहीं है, बात ऑफ कोर्स टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी माँ से जाकर टेस्ट का विदाउट एनी रीजन कहेंगे ठीक है जी माता जी बात तो सही है कि मैंने आंखें तो आपके घर में खोली हैं, लेकिन ऐसा डीएनए टेस्ट के बगैर बात नहीं बनेगी, डीएनए टेस्ट होना बहुत जरूरी है। आप करेंगे? ओके, मेरे सवाल में ऐसा सवाल आता है तो मैं ऑफकोर्स करूंगा ना, मतलब मेरे को लगता है जिस तरीके से वो ट्रीट कर रही है मुझे और जिस तरीके से मेरे को ट्रीट कर रही है, और जिस वो आपको खिला रही है पिला रही है सुला रही है दुला रही है नहला रही है, सारे काम कर रही है, ट्रीट बेस्ट है। ओके, विदाउट एनी डाउट मैं उनसे जाके नहीं पूछूंगा, मेरे पास डाउट होगा तो मैं उनसे जाके पूछूंगा, इसीलिए मेरा सवाल आ जाता है, मेरा डाउट है आपके खुदा के एग्जिस्टेंस पे। तो ठीक है, बात अब यहाँ पर ये हो गई, बात यहाँ पर ये हो गई है कि अगर आपको ये पता हो कि मेरे माँ बाप हैं और उनको आप माँ बाप न माने तो ये गलत है। माँ बाप हैं, उनको नहीं मान रहे हो कि माँ बाप हैं, किसी दूसरे को माँ बाप मान रहे हो, तो ये गलत है। ऐसे ही होल्ड ऑन, और आप उनके इस एटीट्यूड को कि वो पेरेंटहुड का डिमांड कर रहे हैं आपसे, आप उसको इगोइस्टिक बिहेवियर नहीं कहते हो। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी जिंदगी में खुदा है और है जिसने आपको एग्जिस्टेंस दिया है और वो आपको एक चीज प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके इस डिमांड को कि उसको खुदा माने, इसको आप इगोइस्टिक नेचर नहीं कह सकते। दैट्स द पॉइंट। ओके, मैं बता देता हूँ, मैं उसी सवाल को दोहरा देता हूँ। अगर मान लीजिए जैसे हम पैदा होते हैं, हमें कुछ मेमोरी नहीं होती और हम किसी मुसलमान घर से हम किसी और घराने में पैदा नहीं होते, तो हमें पता किसी बंदे को पता नहीं होता अल्लाह ही है, मतलब अल्लाह का इबादत करना है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम ह्यूमन नेचर पे अड़वा दे, किसी बंदे का एमनीशिया हुआ है और वो अपनी माता को भूल गया और अपनी माता को माता नहीं मानता है, फिर भी उनकी माता उनका पालन पोषण करती है, उनको खिलाती है पिलाती है, ना कि उनको उठा के जहन्नुम में फेंक देती है। और रही बात आपकी, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको एमनीशिया हो गया इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि खुदा है कि नहीं, ठीक? नहीं, माँ के बारे में मेरा आंसर था, माँ के बारे। ओके मिसाल दी है ना जहन्नम में, माँ तो जहन्नम में नहीं फेंकनी है ना, आपने जहन्नम की मिसाल दी है तो गॉड के कॉन्टेक्स्ट में दी है ना, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको एमनीशिया हुआ है। मेमोरी लॉस हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है कि गॉड है कि नहीं, राइट? हाँ। अच्छा ठीक है, तो अगर मेरे भाई आपको एमनीशिया हो गया और इसमें आपकी कोई खता नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि भाई मेरे पास एक मेडिसिन है
मेडिसिन खाओ, एमनीशिया से निकलो एकदम ठीक, और आप ये कहेंगे नहीं मुझे मेडिसिन खानी नहीं है और ना मुझे इस बात का इकरार है कि मुझे कोई बीमारी है और ना मुझे कोई मेडिसिन खानी है, अब आप ही को ब्लेम किया जाएगा ना, किसी और को ब्लेम तो नहीं किया जाएगा। हाँ ओके मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। असुरा भाई एक बात हो रहा है हजरत, इन्होंने कहा कि मुझे जो है एक बीमारी हो गई है जिससे मैं भूल गया हूँ कि मेरी माँ है कि नहीं है, लेकिन आप दुनिया में ये तो देख रहे हैं कि जो सारे बच्चे पैदा हुए हैं किसी न किसी माँ से ही पैदा हुए हैं, तो मेरी भी कोई मैं अपनी माता को माता नहीं मान रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अपनी माता को आप माता नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप दुनिया को देख रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं ये किसी माँ से होते हैं, लिहाजा मेरी भी कोई ना कोई माँ होगी। जब जाके मेरे को फोटोज दिखाएंगे, नहीं तो मेरे को चलो ठीक है, आपको ये नहीं पता कि कौन है, लेकिन ये तो पता होगा ना कि कोई ना कोई है मेरी माँ। हाँ, लेकिन गॉड के कॉन्टेक्स्ट में तो आप ये कह रहे हो कि कोई गॉड ही नहीं है। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। ओके अभी बोला फॉल्स इक्वल्स में, ओके मैं फॉल्स इक्वल्स में बोल देता हूँ। जैसे आपने कहा कोई दवा ये है, आप दे रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, ठीक हो जाओगे, मैं उसका प्रूफ मान सकता हूँ। मतलब मैं उस डॉक्टर से प्रूफ मांगूंगा, मतलब ये दवाई खा के कोई ठीक हुआ है नहीं है, मैं उसका रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, नहीं तो मैं मतलब आपकी इस स्क्रीन पर 4 ठीक लोग बैठे तो हैं। हाँ क्या आप मतलब 4 लोग ठीक बैठे हैं एकदम परफेक्टली हेल्थी माशाल्लाह। ओके आपको पता है मतलब अल्लाह है और उसका जहन्नुम और जन्नत आप देख के आ चुके हैं, मतलब आप मेरे को प्रूफ दे सकते हैं? मतलब भाई एग्जिस्टेंस नहीं ऑफ दे गॉड सकते पे ना, फिर डिबेट अलग होगी ना मेरे भाई। हाँ दूसरी बात ये, पहले तो इस पर डिबेट होगी कि देखना ही यकीन करने के लिए जरूरी है, पहले तो इस पर डिबेट होगी। हाँ आप आपने ये पूछा कि कोई हेल्थी भी मौजूद है, हमने कहा हम मौजूद तो है। ओके आप ओके आप मेरे को प्रूफ दे सकते हैं, मतलब गॉड एग्जिस्टेंस करता है? नहीं दे सकते हैं ना? हाँ नहीं वैसे दे तो सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब वो दवाई के मुझे बस ये बता दीजिए कि किस तरह का प्रूफ चाहिए, वो मैं भी अगली मर्तबा दूंगा। प्रूफ किस तरह का चाहिए? लाके दे दो, फोटो लाके दे दूं, फोटो या लॉग बना के लाके दे दो। ठीक है, जिस दिन आप अपनी अकल का फोटो दे देंगे मैं उस दिन खुदा का फोटो दे दूंगा, ठीक है? ओके आप जिस दिन अकल का फोटो दे दोगे ना उस दिन खुदा का फोटो दे दूंगा। आपको सिमुलेशन का फोटो चलेगा? मैं अभी दे देता हूँ। अकल का चाहिए, दिमाग का नहीं चाहिए, ब्रेन का नहीं चाहिए। नहीं अकल का नहीं चाहिए मेरे भाई। ओके एमआरआई नहीं चाहिए। ओके वे फॉर्म दे देता हूँ मैं। क्या दे देता हूँ? मैं प्रूफ दे देता हूँ अकल का। नहीं आप फोटो चाहिए, चाहिए फोटो, अकल का फोटो। ओके मैं आपको फोटो का मैं आपको दे देता हूँ। दिमाग का नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग और अकल दो अलग अलग चीजें हैं, ब्रेन एंड माइंड दो अलग अलग चीजें हैं। तो मुझे माइंड का तो मुझे अकल का आप जरा फोटो लाके दें। ओके मैं कॉन्शियसनेस का फोटो लाके दूं? ओके मैं दे दूंगा। कॉन्शियसनेस का फोटो आएगा भाई, तैयार रहें। कॉन्शियसनेस का फोटो आने वाला है। इट विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू, इट विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। और इनको नोबेल प्राइज का अभी से हम लोग कोशिश शुरू कर दें कि ये फोटो लाने वाले हैं, वो भी किसका? माइंड का और अकल का। भाई क्या कहने? ठीक है जी, हम इंतजार करेंगे। ओके एक मिनट, आपका पहला दावा था मतलब अल्लाह मतलब गॉड इंतजार कर रहे हैं। नहीं आप जो आपका दावा था आप पहले प्रूव कर दीजिए ना। अब तो दावा खत्म, दवा पर आ जाए। आप हमें अकल का फोटो प्रोड्यूस कर दे भाई। ओके आप मेरे को प्रूव कर दो ना भाई। एक मिनट, हेलो, अकल का फोटो लाने की बात आपने की है, ठीक है, आप पहले वो फोटो लाओ। आपने प्रूफ जो चाहिए आपको पहले आपने पूछा है, मतलब यू आर द वन हु आस्क्ड फॉर द प्रूफ। अच्छा आई एम वेटिंग भाई। एक बात ओके आपने मेरे मन में सुनिए मेरे मन में इस टाइम सही मुस्लिम की डीपी उठाकर मत दे देना, वो जो बल्ब जल रहा है उनको। हाँ जी को है सही मुस्लिम साहब जी। एक मिनट मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मेरे मन में क्या, मन की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता लग सकता है? नहीं कोई तरीका है इसका? नहीं मेरे को नहीं पता चल सकता। तो फिर आप फोटो किस चीज के लाएंगे जब आपको पता ही नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ? वही तो जो न्यूरॉन का जो मूवमेंट का जो फोटो है ना। न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन की बात नहीं भाई आप ओके मैं एक मिनट मैं रुकवा देता हूँ। एक मिनट मैं आपने दिया था क्या, आपको क्या प्रूफ चाहिए? मैंने पूछा था मेरे को फोटो या लॉग बना के लेके आ जाओ। आपको पहले प्रूफ देना पड़ेगा, उसके बाद मैं प्रूफ दूंगा। आप मेरे
सुनिए, आप मेरे माइंड अरे को पूरा हाँ स्कैन भी कर लेंगे ना, तो भी मैं क्या सोच रहा हूँ, इस बात को आप डिकोड नहीं कर सकते, चाहे आपके पास 50 तरह की आगे वाले वेवफ्रंट हो। समय में हम डिकोड कर सकते हैं नहीं भाई, कर सकते ना, उसके पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, क्योंकि जो चल रहा है। ये आदमी पॉसिबल नहीं एक है। एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर मैं बता देता रिसर्च चल हूँ, रही मैं है आपको जी। ओके, मैं आपको रिपोर्ट भी दे दूंगा। जापान में एक ऐसा डिवाइस का निर्माण रिसर्च होने लगी है जो आपकी जो मतलब मेमोरी है उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है और आपको वीडियो फॉर्म में दिखा भी सकती है। आप ये तो मानोगे ना, मैं आपको प्रूफ यही दे दूंगा उसके बारे में। आप मेरे को जो आपने पहला दावा है, जो आपको 1400 साल से पहले से आप लोग जो दावा करके आए हो, मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है और जहन्नुम और जन्नत एग्जिस्ट करता है, आप उसका एक छोटा सा प्रूफ दे दीजिए, क्योंकि पहला दावा तो आप ही का है। उसके बाद मैं जो मैंने हमारा अभी ये दावा जरूर है, आपने मिक्सअप कर हाँ दिया। हमारा ये दावा जरूर है कि खुदा मौजूद है, जन्नत जहन्नम मौजूद है। हमारा ये दावा नहीं है कि किसी चीज के मौजूद होने के लिए उसका दिखाई देना जरूरी है, ये हमारा दावा नहीं है। ये दावा आपका है कि आप उसका फोटो दिखा दीजिए, आपने पूछा उसका फोटो दिखा दीजिए। इसका मतलब क्या भाई हुआ कि आप ये समझते हैं कि किसी चीज के मौजूद होने के लिए उसका दिखाई देना जरूरी है। हमने कहा ठीक है, आप अपनी अकल का फोटो दिखा दीजिए। आपने प्रॉमिस किया ओके था, अब भूलना मत, अब डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस। आपने प्रॉमिस किया था कि आप अकल का फोटो दिखाएंगे। वो बताइए कब दिखाएंगे, आज ही दिखाएंगे कि अगली स्ट्रीम में आएंगे? By the way, मैं neurons is a different thing, अकल is a जी different thing। हाँ, बस ये ओके समझना। न्यूरॉन्स अब में आप ओके 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 न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन होता है उसे आप क्या बोलोगे? मुझे बताइए, अकल का फोटो आज दिखाना है कि अगली स्ट्रीम में? आप जन्नत और जहन्नुम का अभी दिखाओगे, अगली स्ट्रीम में दिखाओगे? अगली स्ट्रीम में दिखाएंगे। आप पहले आज दिखा दो। ओके मैं भी अगली स्ट्रीम में दिखा दूंगा। मैं आपका जो सवाल था, जो हम इंतजार करेंगे, हमारे पास फोटो रेडी है, फोटो हमारे पास रेडी है। जिस दिन आप दिखाओगे उस दिन दिखाएंगे, ठीक है? ओके ओके, पहला आपका दावा था ना, आप दिखा दीजिए, मैं भी अभी दिखा फोटो का हमारा दावा नहीं था, फोटो का हमारा कोई दावा नहीं था, फोटो का हमारा दावा नहीं था। फोटो आपका था कि फोटो दिखाओ, उस पर हम ये कह रहे हैं कि आप दिखा दें अकल का। एक मिनट, पहले प्रूफ दिखाने का दावा किसका था? आपका था ना? नहीं, हमारा कोई प्रूफ दिखाने का दावा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं, आप टीम को पीछे नहीं, आप सिर्फ दिखाने का नहीं, प्रूफ देने का दावा था, दिखाने का नहीं। दे दो। वो प्रूफ क्या है आप दे दो ना। इस तरह का प्रूफ आप चाहिए। देंगे ना, हम अपना प्रूफ तब देंगे जब आप फोटो ले आएंगे। हम हाँ, ताकि हम प्रूफ देंगे, आप भी इस प्रूफ पर पहले बात होगी, पहले फोटो देंगे, चलेगा अकल का, उसके बाद हम प्रूफ देंगे। ओके, आप मेरे को जो आप 14 साल से पहले के दावा कर रहे हो उसका फोटो अब ऐसा है कि आपके पास अब आपके साथ मजीद गुफ्तगू करना मेरे भाई इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड। थोड़ा सा आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा इंटेलेक्चुअली, और कुछ फिलॉसफी पढ़ें, फिर आप आइए हमारे साथ गुफ्तगू कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप फिलॉसफी में एपिस्टेमोलॉजी पढ़िए। आपको अंदाजा होगा कि प्रूफ किसको कहते हैं, किस तरह का प्रूफ चाहिए, एम्पेरिकल एविडेंस की क्या हैसियत है और क्या नहीं। ठीक है, जब आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद आप हमसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। वरना इमेजिन करें कि एक आदमी ये कह रहा है कि हाँ जी मैं अगले हफ्ते अकल का फोटो लेकर आऊंगा, उससे गुफ्तगू करके क्या फायदा? वेस्ट ऑफ टाइम।